हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजर्नमेंट मोशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन आर, ज़ीरो आर और कॉलिंग अटेंशन मोशन को कवर कर लिया था। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये भी देखा कि सेशन की हर एक दिन की मीटिंग में पहला घंटा क्वेश्चन आर के लिए रखा गया है। फिर क्वेश्चन आर ख़त्म होने और रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस शुरू होने के बीच का जो समय है उसे ज़ीरो आर कहा जाता है। और रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस की जनरली शुरुआत की जाती है कॉलिंग अटेंशन मोशन से। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ पूरे दिन के एजेंडा में प्लान की गई हैं उन पर काम होता है। बट पहले से प्लान चीज़ों को बीच में रोककर अगर कोई मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है तो उसके लिए जो प्रोविज़न किया गया है उसे कहा जाता है एडजर्नमेंट मोशन। इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर कहा जाता है, क्योंकि हाउस में एडजर्नमेंट मोशन लाने का मतलब होगा कि बाकी सारे काम को होल्ड पर रखकर ऐसी चीज़ पर डिस्कशन किया जाएगा जो बहुत ही अर्जेंट है और पब्लिक इंपॉर्टेंस की है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस के लिए जो समय निश्चित किया गया है उसमें कोई XYZ बिल डिस्कस होना है, बट बीच में ही एडजर्नमेंट मोशन ला दिया गया। और अगर इस एडजर्नमेंट मोशन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अप्रूवल मिल गया तो इसका मतलब होगा कि बिल पर जो डिस्कशन हो रहा है उसे बीच में ही रोक दिया जाएगा और अब डिस्कशन उस मैटर पर किया जाएगा जिस पर एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया जाना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया ये है कि जिस मैटर को डिस्कस करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया गया है वो किसी ऐसी ग्रेव सिचुएशन से संबंधित होना चाहिए जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करता हो या देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो और उस पर तुरंत चर्चा की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली पेगासस इशू को लेकर अपोजिशन के कई लीडर्स ने एक साथ मिलकर एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस सबमिट किया था। तो एडजर्नमेंट मोशन किसी एक डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर लाया जा सकता है। यहाँ पर डेफिनेट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी जनरल चीज़ों के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है। और यहाँ पर डेफिनेट का मतलब ये भी है कि ये सिर्फ एक मैटर के लिए हो, ये नहीं कि आप बहुत सारे मैटर्स को एक साथ जोड़कर उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं। यानी ये एक स्पेसिफिक मैटर के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली ये करंट सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए। बट यहाँ पर इन सब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि एडजर्नमेंट मोशन का सब्जेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये साफ तौर पर पिन पॉइंट किया गया हो कि ये पूरी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की थी और यूनियन गवर्नमेंट इसको करने में फेल हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कोई मैटर कितना भी ग्रेव हो बट अगर उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो पार्लियामेंट में उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। चलिए अब एडजर्नमेंट मोशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले किसी प्राइवेट मेंबर को एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देना होता है। बेस्ड ऑन द एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस मोशन को एडमिट कर सकते हैं। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करते हैं तो जिस भी मेंबर ने इस मोशन का नोटिस दिया था उसे सदन में लीव ऑफ द हाउस लेनी होगी। लीव ऑफ द हाउस का मतलब होता है परमिशन ऑफ द हाउस। तो अगर हाउस अलाउ करता है तो एडजर्नमेंट मोशन के मैटर पर एटलीस्ट 2.5 घंटे का डिस्कशन होना ज़रूरी है। अब हम वो वाला केस देखते हैं जहाँ पर लीव ऑफ द हाउस नहीं मिलती है। तो ऐसे केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर सदन से पूछते हैं कि कितने लोग इस एडजर्नमेंट मोशन को लाने के पक्ष में हैं और कितने नहीं। अगर एटलीस्ट 50 लोगों का सपोर्ट मिलता है तो एडजर्नमेंट मोशन के मैटर पर एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का डिस्कशन होना ज़रूरी है। डिस्कशन जो है वो 2.5 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है और इस डिस्कशन के एंड में वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर मेजॉरिटी वोट सरकार के अगेंस्ट रहे तो इसे सरकार की डिफीट के रूप में देखा जाएगा और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब रूलिंग पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी होल्ड नहीं करती। इसीलिए ऑपोजिशन के पास अब ये एक मौका है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार गिरा सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन प्राइवेट मेंबर ये एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं उन्हें उसके लिए उस दिन 10 बजे से पहले पहले नोटिस देना होगा। अगर 10 बजे के बाद नोटिस दिया तो ये नेक्स्ट डे कंसीडर होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये भी है कि जिस दिन प्रेसिडेंट सदन को एड्रेस करते हैं उस दिन किसी भी तरह का कोई भी एडजर्नमेंट मोशन नहीं मूव किया जा सकता, चाहे वो आपने 10 बजे से पहले पहले नोटिस दे भी दिया हो तब भी। नोटिस मिलने के बाद प्रेसिडेंट उसकी एडमिसिबिलिटी पर डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए कई सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिन्हें सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बात और गौर करने वाली है कि अगर कोई मैटर किसी दूसरे मोशन के थ्रू उठाया जा सकता है तो उसे एडजर्नमेंट मोशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इशू अर्जेंट है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी है तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी तो उसे उठाया जा सकता है।
तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करते हैं तो जिस भी मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है उसे सही समय आने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लीव ऑफ द हाउस लेने के लिए कहते हैं। जनरली ऐसा 4 बजे कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बजे ये प्राइवेट मेंबर अपने एडजर्नमेंट मोशन के लिए लीव ऑफ द हाउस यानी हाउस की परमिशन मांगते हैं। अगर परमिशन मिल जाती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि अब हम एजेंडा को होल्ड पर डालते हुए इस एडजर्नमेंट मोशन को डिस्कस करेंगे। एडजर्नमेंट मोशन के मैटर पर एटलीस्ट 2.5 घंटे तक का डिस्कशन होगा, बट डिस्कशन लंबा भी हो सकता है। इनफैक्ट एक बार अगर एडजर्नमेंट मोशन हाउस में मूव कर दिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक इस मोशन पर पूरी तरह से डिस्कशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक स्पीकर के पास भी ये पावर नहीं है कि वो हाउस को एडजर्न कर सके। अब तो पूरा डिस्कशन होने के बाद ही हाउस एडजर्न होगा। अब एक स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अगर बाई चांस एडजर्नमेंट मोशन को मूव करने के लिए लीव ऑफ द हाउस नहीं मिल पाई है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करते हैं कि क्या एटलीस्ट 50 मेंबर इस मोशन को मूव करने के पक्ष में हैं कि नहीं। अगर 50 मेंबर्स का सपोर्ट है तो एडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन शुरू कर दिया जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन के एंड में हमेशा वोटिंग होती है और अगर वोटिंग में मेजॉरिटी ऑफ वोट सरकार के अगेंस्ट हैं तो इसे गवर्नमेंट की डिफीट के रूप में देखा जाएगा और इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि अब रूलिंग पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी होल्ड नहीं करती है, इसीलिए ऑपोजिशन के पास ये मौका है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार गिरा सकते हैं। और यही रीज़न है कि इस मोशन को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसमें एक सेंश्योर एलिमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी है बुक्सतावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोस में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सतावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सतावा ऐप नाउ। थैंक यू।